तो 11वीं क्लास विषय राजनीति शास्त्र के अंतर्गत जो है आज का चैप्टर ये है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या होती है? फ्रीडम। हमारे पास जैसे हम सुना है कि हमारे को जो हमारे संविधान ने अधिकार दिए हैं, राइट्स दिए हैं, उसमें जो है राइट और फ्रीडम भी है, एक स्वतंत्रता का अधिकार भी है। तो ये चैप्टर यहाँ पे अधिकारों की बात न करते हुए स्वतंत्रता की बात की जाती है कि स्वतंत्रता होती क्या है। मुख्यतः जो है व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों का नहीं होना, किसी व्यक्ति पे किसी तरह के कोई प्रतिबंधों का नहीं होना स्वतंत्रता कहलाता है। बाहरी प्रतिबंध और ऐसी स्थितियों का होना जिसमें व्यक्ति अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, यानी कि बाहर के प्रतिबंध, कोई भी ऐसा जो है बाहरी प्रतिबंध उस पर नहीं होना चाहिए जो उसकी विकास में बाधक हो। यानी कि किसी भी तरह का व्यक्ति के विकास के लिए जो है उसका आवश्यक है। और स्वतंत्र होने के लिए जो है स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है इसीलिए दिया गया है कि ताकि व्यक्ति अपना विकास कर सके। मतलब ऐसी स्थिति होनी चाहिए जिसमें लोगों को अपनी योग्यता यानी कि अपनी जो एबिलिटी है, अपनी जो प्रतिभा है, उसका विकास करने में आसानी हो। ठीक, तो एक स्वतंत्र समाज वो होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम अवरोधों की और संभावनाओं के साथ समर्थ बनाए। यानी कि एक अच्छा समाज, उस समाज को हम एक अच्छा समाज कहेंगे जहां पर जो है व्यक्तियों के ऊपर कम से कम प्रतिबंध हो और अधिक से अधिक संभावनाएं, यानी कि बहुत कम प्रतिबंधों के साथ जो है उनके विकास के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं होनी चाहिए। तो इसीलिए जो है यदि देश स्वतंत्र ही नहीं होगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का तो नहीं रह जाता। इसके लिए जो है सबसे पहले हमारे राष्ट्र की स्वतंत्रता जरूरी होती है। जब हमारा देश स्वतंत्र होगा तो हमारे नागरिक स्वतंत्र होंगे। तो इसलिए जो है स्वतंत्र राष्ट्र ही, जो स्वतंत्र देश है उसमें रहकर ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। अगर हमारा देश ही गुलाम होगा तो हम अपना विकास नहीं कर सकते। तो स्वतंत्रता वह होती है व्यक्ति पर जो है किसी भी प्रकार के बाहरी प्रतिबंधों का नहीं होना, वही जो है स्वतंत्रता कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है नकारात्मक और सकारात्मक, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। सकारात्मक स्वतंत्रता ये होती है कि व्यक्ति केवल समाज में रहकर ही स्वतंत्र हो सकता है। समाज से बाहर रह करके वो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए जो है ऐसे समाज को बनाने का किया जाना चाहिए जो व्यक्ति के मार्ग, जो व्यक्ति के विकास में सहायक, यानी कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना विकास समाज के अंदर रहकर ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। अकेला व्यक्ति अपने काम स्वयं नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए हमारे घर में जब लाइट खराब होती है तो इलेक्ट्रिशियन आता है, हम ठीक। उसके बाद अगर हमारे घर में कभी पानी खराब होता है तो प्लम्बर आता है, ठीक करता है। इसके लिए हम उन पे डिपेंड है। दूध के लिए जो है दूध वाला आता है। तो अकेला अगर मैं रहूँगा तो मैं न तो खुद प्लम्बर हूँ, न मैं खुद इलेक्ट्रिशियन हूँ, न मैं खुद डॉक्टर हूँ, न मैं कोई, तो अकेले नहीं। तो इसीलिए जो सकारात्मक स्वतंत्रता वाले व्यक्ति ये कहते हैं कि व्यक्ति का विकास समाज में रहने की रहकर ही हो सकता है। इस जो है ऐसे समाज को बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति के विकास को आसान बनाए, जिससे जो है व्यक्ति के विकास में कोई बाधा उत्पन्न न हो। अब नकारात्मक स्वतंत्रता कहने का मतलब है कि नकारात्मक स्वतंत्रता जो है, कहने का मतलब ये कहते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता अहस्तक्षेप अनुल्लंघनीय क्षेत्र से है। इस क्षेत्र में बाहर, क्षेत्र से बाहर स्थितियों से नहीं। नकारात्मक स्वतंत्रता वाले ये कहते हैं कि भाई व्यक्ति को जो इतनी खुली छूट भी नहीं देनी चाहिए। यानी कि ये स्वतंत्रताएं वैसे एक साथ चलती हैं और एक दूसरे की जो है पहलू, ठीक है। फिर है, इसमें आती है बात सामाजिक प्रतिबंध क्या होते हैं और क्या ये स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होते हैं।
तो सामाजिक प्रतिबंध ये होते हैं कि समाज में जो है प्रतिबंध होने भी बहुत जरूरी होते हैं। अगर हमारे ऊपर कुछ लिमिटेशन नहीं लगाई जाएंगी हमारी सोसाइटी के द्वारा, तो हम निरंकुश हो जाएंगे, हम अपनी मर्जी से व्यवहार करने लगेंगे और समाज में क्या हो जाएगी, तकरार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। माना हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, कुछ नियम होते हैं समाज के, जिनके अनुसार व्यक्ति को चलना पड़ता है। ये प्रतिबंध वो होते हैं कि जो इसलिए लगाए जाते हैं ताकि समाज की जो हमारी व्यवस्था है वो चलती रहे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे समाज के नियम हैं, जो हमारे, चाहे वो रूढ़ियां हैं, चाहे विचार हैं, चाहे परंपराएं हैं, वो इसीलिए जो है बनाए गए हैं ताकि हमारी सामाजिक व्यवस्था चलती रहे। अगर समाज में नियम नहीं बनाए जाएंगे तो समाज में व्यक्ति अपनी मन मर्जी का करने लगेगा। उदाहरण के लिए हमारे समाज में विवाह एक संस्था है। लोग बोलते हैं अपनी जाति में विवाह करते हैं, एक प्रतिबंध लगाते हैं अपनी जाति के ऊपर कि भाई आप अपनी जाति से बाहर नहीं जाएंगे। तो ये व्यक्ति उन नियमों का पालन करते हैं, समाज की व्यवस्था बनी रहती है। अगर ऐसा हो जाए तो समाज में तो बिल्कुल सांप्रदायिकता की बात आ जाएगी, समाज में तो उथल पुथल मच जाएगी। तो इसलिए जो है कुछ नियम जो है समाज में होना ही जरूरी है, जिससे समाज की व्यवस्था बनी रहे। क्योंकि गरिमापूर्ण जीवन के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रतिबंध उसमें होने चाहिए। प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर प्रतिबंध नहीं होंगे तो स्वतंत्रता क्या बन जाएगी, उदंडता में बन जाएगी। माना हमारे को जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, हमारे संविधान के लिए 6 अधिकार दिए गए हमें। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है बेटा। तो अब स्वतंत्रता का अधिकार की बात आती है, तो हम बोलेंगे भाई हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार ये थोड़ी कि हम किसी के घर में घुस जाएंगे। हमारी स्वतंत्रता वहां समाप्त हो जाती है जहां से दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती है। तो इसलिए जो है वो स्वतंत्र तो होना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रतिबंध उस पर अवश्य होने चाहिए। हम स्वतंत्र हैं लेकिन हम किसी के घर में नहीं घुस सकते, हम किसी का कुछ सामान नहीं उठा सकते कि भाई स्वतंत्र है तो हम कुछ भी करेंगे, नहीं। कुछ प्रतिबंध कानून उन पे लगाता है कि हमारी स्वतंत्रता वहां समाप्त होती है जहां से दूसरे की शुरू होती है। इसलिए स्वतंत्रता पे कुछ न कुछ प्रतिबंध अवश्य होने चाहिए। अब नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए जो है हमारे जो राज्य है, हमारा जो देश है, तो हमारे नागरिकों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए जो है हमारे देश के द्वारा क्या क्या किया जाता है। तो हमारे राज्य का क्या कर्तव्य है कि वो ऐसे कार्यों को करने से रोके जो दूसरे के हितों का उल्लंघन करता है। हमारे राज्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है, हमारी अगर स्वतंत्रता को बनाए रखने में जो है, तो हमें ऐसे कामों को करने से रोकता है जिससे दूसरे के हितों की अनदेखी होती है। यानी कि मैं अभी बात की ना कि स्वतंत्रता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी की प्रॉपर्टी को अपना बना लें या किसी के खेत में चले जाएं, किसी के घर में घुस जाएं। तो प्रतिबंध जो है राज्य के द्वारा अवश्य लगाए जाने चाहिए। ठीक है बेटा। अब दूसरा है, राज्य जो है न्यायालयों के माध्यम से अपने व्यक्ति की स्वतंत्रता करते हैं। कैसे? अगर हमारे अधिकार उल्लंघन होता है, अगर जो है हमारी स्वतंत्रता का हनन होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ये राज्य द्वारा हमारे लिए व्यवस्था की जाती है। फिर है कि हमारे यहाँ जो है लोकतंत्र शासन प्रणाली, और इसमें जो है नागरिकों को अनेक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है बेटा। अब बात आती है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, अपने विचारों को व्यक्त करना। तो कहने का मतलब है अपने विचार, यानी कि जो मेरे विचार हैं, माना मेरे को सरकार में कुछ कमी नजर आती है तो मैं अपने विचार उस पर व्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन इस पे ये विचार जो है विघटनकारी नहीं होने चाहिए। मतलब मैं अपना पक्ष रख सकता हूँ, अपने विचार समाज के सामने रख रहा हूँ मैं, लेकिन मेरे विचार बोलने का तरीका ये होना चाहिए जिससे जो है समाज में किसी प्रकार की अराजकता उत्पन्न न हो।
इसके लिए जो है कुछ प्रतिबंध होने चाहिए। मतलब मैं अपने विचार किसी भी माध्यम से आज लोग फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो विचार ऐसे होने चाहिए जिससे किसी को ठेस न पहुंचे, किसी के मान सम्मान को ठेस न पहुंचे, समाज में जो है अव्यवस्था न फैले। पता चला कि किसी ने हिंदू मुस्लिम के नाम पे जो है कोई पोस्ट कर दिया, उसमें दंगे हो गए, होते भी हैं कई बार। तो इन चीज़ों पे जो है कानून प्रतिबंध लगाता है। आप अपने विचार रखिए, लेकिन इस तरह से रखिए कि ताकि किसी दूसरी जाति धर्म पे जो है इसका कोई भी असर ना पड़े। ठीक, इसलिए जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, अपने विचार रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन हमारे विचार विघटनकारी और समाज में अव्यवस्था फैलाने वाले नहीं होने चाहिए। तो आज के लिए